मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। हाँ जी, ना जी, अरे बोलो। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार जो महिला जो सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट होती है। क्या आपके घर में भी, अगर मैं आपके घर में, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपाइयों के घर में अगर कोई सिंदूर नहीं लगाता है, खाली प्लॉट नजर आता है क्या? इस बागेश्वर के नजर में, इस धीरेन्द्र के नजर में? बहन मायावती जी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसका मतलब कोई उनका अपमान करेगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? कि ऐसे ऐसे लफंगों को जो इस तरह का स्टेटमेंट देता है, वैसे वैसे लफंगों को बढ़िया सा सबक सिखाएं। हंसी मजाक में, इसका मतलब देश की आधी आबादी हंसी मजाक के लिए बनी है? इसका मतलब भाजपाइयों की नजर में महिला हंसी मजाक का पात्र है? सिर्फ भाजपा के बहुत सारे नेत्री हैं जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या वो खाली प्लॉट हो गई? दीदी ममता बनर्जी जी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसका मतलब कोई उनका अपमान करेगा? मुस्लिम महिलाओं को तो अपमान तो भाजपा करती ही है, मुसलमानों को तो भाजपा कहती ही है कि पाकिस्तान चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। लोग मैंने बोलता है ये भाजपा के तमाम नेता। किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, बल्कि ये भाजपाइयों के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। भाजपा में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी जिस प्रकार का अपमान कर रही है भाजपा, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो भी इस देश की बेटी हैं, वो भी इस देश की नारी हैं, वो भी इस देश की आधी आबादी हैं। तमाम भाजपा के उन सांसदों से पूछिए ना जो जा करके आरती उतार रहे थे, पूछिए न जाकर के भाजपा के ड्राइवर सांसद से। जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है, समझिए वो खाली प्लॉट है। बयान बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है और इसके वजह से बिहार और देश में सियासी हलचल मच गई है। कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये महिला विरोधी बयान है, तो कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये बयान बाबा हंसी मजाक में दे दिए हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। संतोष रेणु यादव हैं, DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं। जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है, बाबा का कहना है। अब ये तो पूछिए न जाकर के भाजपा के ड्राइवर सांसद से। देश की जनता ने सांसद बना दिया था, और जाकर के सांसदी से पुनः हम उसको भवा जोन लाइक थे, रियल में ड्राइवर आकर के बन गए थे। तमाम भाजपा के उन सांसदों से पूछिए ना जो जा करके आरती उतार रहे थे, है ना, उन भाजपाइयों से पूछिए जो उनकी गुणगान किया करते थे और आज भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि तब तो बहन मायावती जी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसका मतलब कोई उनका अपमान करेगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? हैं? आदरणीय दीदी ममता बनर्जी जी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसका मतलब कोई उनका अपमान करेगा? तमाम भाजपा के बहुत सारे नेत्री हैं जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या वो खाली प्लॉट हो गई हैं? क्या भाजपाई लोग बोलेंगे, कहेंगे खाली प्लॉट? तो ये जिस प्रकार से देश की महिलाओं पे कुठाराघात किया जा रहा है, देश की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, बल्कि ये भाजपाइयों के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। आपने भाजपा की महिलाओं का जिक्र किया, भाजपा की महिलाओं के लिए भी आप लड़ाई लड़ेंगे? अरे आप बताइए, भाजपा में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी जिस प्रकार का अपमान कर रही है भाजपा, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो भी इस देश की बेटी हैं, वो भी इस देश की नारी हैं, वो भी इस देश की आधी आबादी हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग का लड़ाई जो है वो देश की लड़ाई है। हम लोग देश की लड़ाई लड़ते हैं, किसी संगठन या किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, किसी एक व्यक्ति के, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग देश की लड़ाई लड़ते हैं, और देश की लड़ाई जब लड़ेंगे तो उसमें हमारे देश की महिलाओं की भी लड़ाई जरूरी है, और हमारे देश की महिलाओं को जो अपमानित करने का काम करेगा उसको किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। एक तक ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया है, खास करके मुस्लिम महिलाएं नहीं सिंदूर लगाती है, नहीं मंगलसूत्र पहनती, तो क्या ये मुस्लिम महिलाओं का अपमान है? नहीं, हम तो आप ही बताइए ना। मुस्लिम महिलाओं को तो अपमान तो भाजपा करती ही है, मुसलमानों को तो भाजपा कहती ही है कि पाकिस्तान चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। लोग मैंने बोलता है ये भाजपा के तमाम नेता।
लेकिन अब ये जो है भाजपा के लोग ये तो बता दें, तमाम देश की हिंदू महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या मंगलसूत्र नहीं पहनना या अगर सिंदूर नहीं लगाना खाली प्लॉट नजर आता है तो फिर आप कैसे सरकार में हैं? आप क्यों चुप हैं? क्या आपके घर में भी अगर मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों के घर में अगर कोई सिंदूर नहीं लगाता है, खाली प्लॉट नजर आता है क्या? इस बागेश्वर के नजर में, इस धीरेंद्र के नजर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या है आपके नजर में, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस धीरेंद्र शास्त्री को आप सपोर्ट किए हैं, जिस धीरेंद्र शास्त्री का आप आरती उतारे हैं, वो धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार जो महिला जो सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट होती है। आप बताइए, तमाम महिलाएं हैं जो भाजपा को सींच करके यहां तक पहुंचाई हैं, बताइए कि क्या वो भी खाली प्लॉट हैं? क्या वो भी खाली प्लॉट है क्या? और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा महिलाओं का शोषण करती है, भाजपा गरीबों का शोषण करती है, भाजपा किसानों का शोषण करती है, मजदूरों का शोषण करती है, और शोषण करने के बाद इस तरह का वो अच्छा बयानबाजी किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देश की महिलाएं आगामी 2024 के चुनाव में बिल्कुल माकूल जवाब देंगी और भाजपा को नाको चने चबा देंगे देश की आधी आबादी। एक सवाल ये भी है संतोष जी कि बाबा के करोड़ों भक्त हैं, लाखों में सब भजन सुनने जाते हैं, तो बाबा का जो समर्थक है वो कह रहा है कि बाबा हंसी मजाक में ये सब बात बोल दी है। हंसी मजाक में? इसका मतलब देश की आधी आबादी हंसी मजाक के लिए बनी है? इसका मतलब भाजपाइयों की नजर में महिला हंसी मजाक का पात्र है सिर्फ? है देश की महिला। आप लोगों में से किनको लगता है कि ये जो धीरेंद्र शास्त्री जी का जो ये बात है खाली प्लॉट और रजिस्टर्ड करवा लेने वाला बात है, इसमें से कितना हद तक वो सही है? क्या उनको इस तरीके से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल मुद्दा बन गया है और बहुत लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि उन्होंने सही कहा है। तो आप लोगों के मन में क्या विचार है इस बात को लेकर के? आप लोग ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा हमारे साथ अपने विचार को। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछें कि मुझे क्या लगता है कि ये वर्ड जो है, वो सेंटेंस जो उन्होंने यूज़ किया है वो गलत है या सही है, तो मैं अगर अपनी विचार बोलूं तो मुझे लगता है कि उन्हें कभी भी इतने बड़े मंच में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, इतने लोगों के बीच अगर वो किसी भी बात को बोल रहे हैं तो उनको उस चीज़ के लिए कम से कम सोच करके बोलना चाहिए और समझ करके बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ये इस चीज़ से बाकी लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ जाता है, ये चीज़ उनको सोच करके ही बोलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ, बाय बाय।